अरे भैया, इस गर्मी ने तो कसम से तेल ही निकाल दिया। क्या हो गया मुखिया? अरे काकी कुछ नहीं, गर्मी में हाल बेहाल है। देखो जरा सूरज को, अरे कैसे आग उगल रहा है, पूरा बदन जलने को है। सुबह से तीसरी बार नहाने जा रहा हूँ। अरे मुखिया, नहाने से गर्मी थोड़े ही चली जाएगी। वो तो मैं भी जानता हूँ कमला काकी, लेकिन कुछ देर तो कम से कम राहत मिलेगी। हाँ, ये भी ठीक है। चलो मुखिया, तुम नहाओ, मैं जरा गोबर लेकर आती हूँ, आंगन की लिपाई करनी है। अरे काकी रहने दो, इतनी गर्मी में कहाँ काम करोगी, बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा मौसम ठीक होने दो, फिर कर लेना लिपाई पुताई। अगर इतना आराम करने लगी ना तो फिर तो हो गया मेरा काम। चलो तुम नहाओ, मैं जाती हूँ। बस मुखिया और कमला काकी में इतनी ही देर बात हुई और इतने में ही बाल्टी का पानी खौल गया जो उसने नहाने के लिए भरा था। और फिर अरे मोरी मैया, अरे सूरज, अरे बेरहम कहीं के। कमला काकी से 2 मिनट बात क्या कर ली, अरे तूने पानी खौला दिया मेरा। गर्म पानी से मुखिया की चमड़ी लाल पड़ गई थी। बेचारे मुखिया ने जल्दी से कपड़े पहने और फिर बरगद की छांव में जाकर बैठ गया। अरे मुखिया जी क्या हो गया? अरे मुझे क्या हुआ है, मैं तो ठीक हूँ। नहीं नहीं, कुछ लाल पीले से दिख रहे हो। मुझे तो लगा कि भौजाई से पिट कर मतलब लड़कर आ रहे हो। चल चल अपना काम कर, बड़ा आया जासूस कहीं का है। चंटूपुर गांव में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। सूरज रहम करने को तैयार नहीं था। पूरा गांव त्राही त्राही कर रहा था। हर आदमी परेशान था और सबसे ज्यादा परेशान था गांव का मुखिया। वो जब भी नहाने जाता तो सूरज झट से उसका पानी खौला देता और ये सब करके सूरज को बहुत मजा आ रहा था। देख रहे हो चंदा, मुझसे बलशाली कोई नहीं। कैसे मेरे तेज के सामने ये चंटूपुर गांव के लोग पानी मांग रहे हैं। सूरज भैया बस करो, अब बहुत हो गया। थोड़ा तो रहम करो इन बेचारों पर। उस मुखिया को देखो, बेचारा नहा ही नहीं पा रहा है। आप हर बार उसका पानी खौला देते हो और हर बार उसके बदन के सारे बाल जल जाते हैं। ना ना चंदा, इन गांव वालों को तो मैं सबक सिखा कर रहूंगा। जब भी सर्दी आती है तो ये मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, लेकिन आज देखो, किसी में हिम्मत नहीं कि कोई मेरी तरफ नजर भी उठा सके। पर अब जाने भी दो भैया, इतना घमंड ठीक नहीं। तू चुप कर, तुझे क्यों इतनी चिंता हो रही है इनकी? इनको तो मैं बताऊंगा मुझसे पंगा लेने की इनकी हिम्मत भी कैसे हुई। अरे क्या पंगा लिया है सूरज भैया, खामखा आप ही गुस्से में खुद भी जल रहे हो और इन बेचारों का भी भरता बना रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, चल अब मैं थक गया हूं तो सोने जा रहा हूं। तू ही देख अभिनय, सुबह आते ही फिर से आग लगा दूंगा, आग। सूरज पता नहीं किस बदले की आग में जल रहा था। उधर गर्मी से गांव वालों का बुरा हाल था, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। गर्मियां चली गईं और सर्दियां आ गई, तब जाकर गांव वालों ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन मुखिया ने जब नहाने के लिए नल से पानी निकाला तो वो बहुत ही ठंडा था। मुखिया ने पानी में उंगली डालकर देखा तो उसकी हिम्मत टूट गई। तभी उसे एक उपाय सूझा और उसने आसमान में सूरज की तरफ देखकर कहा, अरे ओए सूरज के बच्चे, दम है तो आज मेरा पानी खौला के दिखा। इतना सुनते ही सूरज फिर से गुस्से की आग में जलने लगा। उसने पूरी ताकत लगाकर चंटूपुर गांव की तरफ देखा। थोड़ी ही देर में सूरज की गर्मी से मुखिया का पानी गर्म हो गया और वो मजे से नहाने लगा। ये देखकर सूरज आग बबूला हो गया और वो धरती की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी, अरे सूरज भैया, ये क्या कर रहे हो? आज मैं इस मुखिया को जलाकर राख कर दूंगा। इसने मुझे उकसाकर मुझे बुद्धू बनाया। अब मैं पूरा का पूरा चंटूपुर जला दूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रकृति के नियम के खिलाफ है। और वैसे भी अभी धरती पर सर्दी मैया का राज है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो आपकी खैर नहीं। मैं किसी से नहीं डरता। चंदा, तू हट मेरे रास्ते से, वरना। सूरज की धमकी से डरकर चंदा पीछे हट गया। फिर गुस्से से लाल पीला सूरज पूरी ताकत से चंटूपुर की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर सर्दी मैया नाराज हो गई। पहली बार सूरज ने अपनी सीमा लांघकर उन्हें सीधे चुनौती दी थी। सर्दी मैया ने भी गुस्से में आकर ठंडी हवाओं के झोंके सूरज की तरफ भेजे, जिससे न सिर्फ सूरज की रफ्तार कम हो गई बल्कि उसकी रोशनी और गर्मी भी 100 वॉट के बल्ब से घटकर बस 5 वॉट के बल्ब जैसी होने लगी। उसे चक्कर आने लगे।
उसकी ऐसी हालत देखकर चांद ने फौरन एक रस्सी फेंकी और उससे बांधकर सूरज को वापस ऊपर खींच लिया। चांद ने देखा कि सूरज जम चुका था। फिर चांद ने एक जोरदार टक्कर मारकर सूरज पर जमी बर्फ को हटाया और फिर वो क्या था? था नहीं, थी। सर्दी मैया का एक वार नहीं झेल पाए तुम भैया। वो तो शुक्र करो कि मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम्हारा तो नामो निशान खत्म था आज। अरे मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है? जैसे ही सूरज ने छींक मारी, उसकी नाक से एक आग का गोला निकला और वो जाकर सीधे चांद के माथे पर जा लगा, जिससे चांद थोड़ा सा जल गया। अच्छा। ओ भैया, यार तुम्हारी तो गर्मी भी बुरी है और ठंड भी। गए काम से तुम तो, तुम्हें ठंड लग गई है। अब मैं क्या करूं? अच्छू! अरे भैया, पहले तो तुम ये छींक मारना बंद करो, वरना अपने ही छोटे भाई को जलाकर मार डालोगे। एक काम करो, गांव वालों से मदद मांगो, अब वही कुछ कर पाएंगे। अच्छू! कभी नहीं। अच्छू! हरगिज नहीं। मैं अच्छू! मैं मर जाऊंगा, सच में मर जाऊंगा। यार बता, किससे बात करनी है? सूरज को बुरी तरह से ठंड लग गई थी। उसकी हालत खराब थी। चंदा के समझाने पर वो मुखिया से हाथ जोड़कर बोला, ओ मुखिया, ओ मेरे भाई, मेरी मदद कर दे यार, मुझे ठंड लग गई है। आया मजा बेटे, हैं? प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ करने चला था ना तू? हमारे गांव को जलाने चला था। गलती हो गई भाई। अच्छू! अरे माफ कर दे। जैसे ही सूरज ने मुखिया की तरफ छींका तो फिर से एक आग का गोला निकला और मुखिया ने कूदकर अपनी जान बचाई। ओए पागल, ओए अभी जला देता मुझे। तो भाई तेरी हालत तो बहुत ही खराब है, और रुक मैं कुछ करता हूँ, पर तू यहाँ देख कर मत छींक भाई। मुखिया ने सारी बात जाकर कमला काकी को बताई। फिर कमला ने झट से ढेर सारा काढ़ा बनाकर एक बड़े से बर्तन में मुखिया को दे दिया और एक लंबा खोखला बांस भी दिया। और फिर सूरज, अबे कहाँ गया? यही हूँ, बादल ओढ़ कर बैठा हूँ, ठंड लग रही है। अच्छू! ये लो बांस पकड़ो, और इस बर्तन में जितना काढ़ा है उसे सोलक लो फटाफट। हाँ, देखना सुबह तक आराम आ जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। शुक्रिया मुखिया भाई। अच्छू! छींक आते ही फिर से आग का गोला निकला और वो मुखिया के बिल्कुल पास आकर गिरा। मुखिया दूसरी बार मरते मरते बचा था। हे भगवान, तेरा बेड़ा गर्क हो। ले भाई, जल्दी काढ़ा पी तू। सूरज ने बांस का स्ट्रॉ बनाकर सारा काढ़ा पी लिया, फिर आराम से बादल उड़कर सो गया। अगले दिन गांव में बड़ी जल्दी रोशनी हो गई। सुबह सुबह हल्की धूप खिली थी। जाओ चंदा, अब तुम जाकर सो जाओ, अब रोशनी देने की बारी मेरी। वो तो ठीक है, पर तबीयत कैसी है आपकी? अब सब ठीक है, आंखें और तबीयत दोनों खुल गई मेरे भाई। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर गांव में सूरज के अस्त होने का समय हो गया था और चांद के निकलने का। तभी सूरज चांद से कहता है, अरे भाई एक बात बताओ, जब भी तुम आते हो तो कोई तुम्हें आदर सम्मान देकर प्रणाम क्यों नहीं करता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, कई लोग मुझे भी प्रणाम करते हैं। पर मैं तो जब भी आता हूँ सारी दुनिया जल चढ़ाकर और सूर्य नमस्कार करके मेरा स्वागत करती है, किंतु मैंने आज तक किसी को भी तुम्हारा स्वागत करते हुए नहीं देखा। चांद और सूरज की ये वार्तालाप हस्तिनापुर गांव के निवासी सुन रहे थे। तभी बिरजू कहता है, हम तो सिर्फ सूरज को ही अपना भगवान मानते हैं, चांद हमारे लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चांद भी हमारे लिए भगवान समान ही है। चांद भी हमें रोशनी देते हैं। सूरज भगवान तो हमें रोशनी और धूप देते हैं, लेकिन चांद वो हमें क्या देते हैं? लेकिन सारी रात तो हम सोए रहते हैं, तो फिर उस रोशनी का हम क्या करेंगे? हमें चांद की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर चांद नहीं भी आएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उसका होना ना होना एक ही बात है। तुम ये क्यों भूल रहे हो? करवा चौथ वाले दिन इन्हीं की पूजा करने के बाद तुम्हारे लिए रखा गया व्रत पूरा होता है। लेकिन शुरुआत तो सूरज भगवान की पूजा से ही होती है। गांव वालों की बातें चांद और सूरज बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातें सुनकर सूरज तो खुश हो गया, लेकिन चांद थोड़ा उदास हो गया। फिर सूरज चांद से कहने लगा, देखा, हस्तिनापुर के लोग भी मुझे ही अपना भगवान मानते हैं और उनकी नजर में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, परंतु मैं भी तो इन्हें रोशनी देता हूँ, और अगर मैं ना रहूं तो मेरे बिना इनकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाएगी। ये तुम्हारी गलतफहमी है। इन लोगों को तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अगर मेरी जरूरत किसी को भी नहीं है तो ठीक है, आज के बाद मैं आऊंगा ही नहीं। इसके बाद चांद वहां से चला जाता है और उसके जाते ही सारे गांव में अंधेरा छा जाता है। वैसे तो आसमान में कुछ सितारे होते हैं, लेकिन उनकी रोशनी ना के बराबर होती है। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा होता है कि किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता। हस्तिनापुर गांव में बुआई का समय शुरू हो गया था, इसीलिए किसानों को सुबह जल्दी उठकर खेतों में जाना होता है। लेकिन चांद के ना होने से बाहर घनघोर अंधेरा होता है। अरे उमा, जल्दी से उठ जाओ, आज खेत की बुआई करने जाना है। जल्दी से उठ जाओ, वरना देर हो गई तो बाहर धूप बहुत तेज हो जाएगी, फिर खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बुआई के लिए तो जाना है, पर अभी बाहर बहुत अंधेरा है। आप भी सो जाओ जी, और मुझे भी सोने दो। मुझे लगता है बाहर सुबह होने वाली है, अब हमें चलना चाहिए। वो तो आप सही कह रहे हो जी, पर बाहर इतना अंधेरा है कि हम जाएंगे कैसे? ठीक है, फिर बाद में ही चलते हैं। इसके बाद दोनों सुबह का इंतजार करने लगे। फिर जब सुबह हुई तो दोनों खेतों के लिए निकल पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में सूरज सर पर आ गया और खेत में काम करना मुश्किल हो गया। बहुत गर्मी हो रही है जी, चलो घर चलते हैं, कल सुबह जल्दी आकर काम कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, इस भयानक गर्मी में तो हालत खराब हो गई। अगले दिन जब दोबारा काम के लिए उठते हैं तो बाहर बहुत अंधेरा होता है, और बाद में जब काम पर जाते हैं तब तक तेज धूप हो जाती है। इस समस्या से परेशान होकर पवन सूरज भगवान से कहता है, हे सूर्यदेव, अगर आप रात को भी उपस्थित रहें तो हमें कभी भी चांद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम केवल आपकी ही पूजा करेंगे। अरे जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नींद आ रही है, सोना भी है। लेकिन अभी तो दिन हो रहा है जी, क्या अभी से खाना बना दूं? हाँ, मुझे लगता है आज शाम नहीं होगी, तुम जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। फिर दोनों खाना खा लेते हैं, लेकिन तब भी रात नहीं होती और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। ऐसा करता हूँ, जाकर नहा लेता हूँ। इसके बाद पवन नहाने चला जाता है। नहाने के बाद भी बहुत गर्मी हो रही है। तभी बाहर शोर होता है। पवन और उमा बाहर निकलकर देखते हैं तो बिरजू का बेटा बिट्टू बेहोश पड़ा हुआ था। क्या हो गया मेरे बच्चे, कोई जल्दी से पानी लाओ। फिर उमा जल्दी से पानी लाकर बिट्टू के मुंह पर छिड़काव करती है। कुछ ही देर में बिट्टू होश में आ जाता है। लगता है दिन रात धूप लगने की वजह से ये बेहोश हो गया था। इसके बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात लोगों की ऐसे ही कट जाया करती। इतनी गर्मी में तो हम लोग मर ही जाएंगे। काश सूरज ढल जाता तो इतनी गर्मी नहीं होती और हम लोग चैन से सो पाते। चुप रहो तुम, थोड़ी सी गर्मी सहन नहीं कर सकती? ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन हस्तिनापुर के लोग बिल्कुल भी चैन से नहीं सो पाते और देखते ही देखते कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगती है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो रहा है। ना तो तुम चांद का अपमान करते और ना तो वो यहाँ से जाते। इसके बाद पवन बाहर जाकर सूर्यदेव से प्रार्थना करता है, हे सूर्य देवता, अब से आप केवल दिन में ही रहिए, हम आपकी गर्मी सहन नहीं कर पा रहे हैं, रात को हमें चांद की ही जरूरत है। इसके बाद पवन और सभी गांव वाले चंद्रदेव को पुकारने लगते हैं। हे चंद्रदेव, हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी सूरज की। हाँ चंद्रदेव, जहाँ दिन सूरज के बिना अधूरा है वहीं रात आपके बिना अधूरी है। अब से हम आपकी भी उसी तरह पूजा करेंगे जिस तरह सूर्यदेव की करते हैं। ठीक है, मैं रात में तुम लोगों को रोशनी देने के लिए फिर से उपस्थित रहूंगा। मुझे माफ कर दो मेरे भाई, अब मुझे समझ आ गया है कि जितनी जरूरत इस दुनिया को मेरी है उतनी ही तुम्हारी। सूरज ढल गया और अंधेरा होने लगा। तब चांद ने अपनी रोशनी चारों ओर बिखेर दी। इसके बाद सभी गांव वालों ने सर झुकाकर चांद का स्वागत किया और सभी गांव वाले पूरे एक हफ्ते बाद चैन की नींद सोए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।